हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइक एसी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जी के इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और हिस्ट्री का जितने भी प्रैक्टिस सेट है सारे अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों बात क्या आता है कि 1757 में तो प्लासी की लड़ाई हुआ और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तब इस युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कर दिया और इसी शासन से अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने कई समय समय पर बहुत सारे एक्ट लागू किए और उन्हीं एक्टों को भारतीय संविधान की विकास होने लगा। वही एक्ट जो अंग्रेजों के द्वारा ही चालू किए जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसके बाद 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिस समय का गवर्नर जो बना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स उस समय सबसे प्रथम गवर्नर बना था। और दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। और इसी समय के तहत बनने वाले सबसे सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। वह कब और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है कलकत्ता में की गई थी और 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? तो 1784 ईस्वी का एक पीटर्स इंडिया एक्ट आया था। इसी एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ये जो दोहरे एक्ट का प्रशासन आया था और इसमें एक नंबर में था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें व्यापारिक मामलों के लिए होता था, और एक होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों के लिए होता था। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है और सारे प्रश्न लूसेंट बुक से लिया गया है। तो आपके पास यदि लूसेंट के थ्योरी का बुक हो तो उससे आप पहले पढ़ कर इस सेट को प्रैक्टिस करें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट पर देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कहा जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया था? तो 1858 ईस्वी का 1858 का भारत शासन अधिनियम में ही इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाही उपाधि अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में शाही उपाधि अधिनियम को लागू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल एक्ट पारित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाना। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 1990 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना गया? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने की अधिकार कब मिला? तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 में मिला था। दोस्तों ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसी का नाम है मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार, इसी को बोला जाता है। दोनों का नाम एक ही है। जैसे बोले हम मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919, तो इसमें कोई गलती नहीं है। और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन था मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों का सार था कि प्रांतों में दोहरा शासन हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित हुआ था, वह कौन थे? वह 3 मंत्री कौन थे? तो 3 मंत्री में पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, 2 नंबर में है एबी एलेक्जेंडर, 3 नंबर में सर स्टेफर्ड क्रिप्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जानी गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम डैश द्वारा किया गया था? तो 1935 संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 थी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब कर लें। हाँ, साथ ही उसके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा के द्वारा निर्मित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पुनः समझौता का क्या प्रावधान था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सूरत विभाजन कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति
के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, जो 1786 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया, इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 28 अप्रैल 1876 को हुआ था, लेकिन कभी कभी इसको सिर्फ 1877 भी ऑप्शन में दे देता है। तो जब ये नहीं दे तब हमें 1877 दिया हुआ रहेगा, तब उस पर टिक आउट करेंगे। तो बात ध्यान रखेंगे, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 या 28 अप्रैल 1876 को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही सती प्रथा का अंत हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया? तो ब्रिटिश शासन जब शक्ति में आया 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ही ब्रिटिश शासन जो था वो शक्ति में आया। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न थे सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके पहले सेट हिस्ट्री का आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।